बात करेंगे गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। जी हाँ, ये कंपनी हमारे फोकस में है। मैं बता दूं ये 1976 में हुई थी शुरू। कंपनी हाई परफॉर्मेंस पॉलीमर रोप्स, एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले बड़े केज और नेट सहित प्रोडक्ट्स, कई सारे और प्रोडक्ट्स भी बनाती है। कंपनी भारत के अलावा 6 देशों में ऑफिसेज और 75 से अधिक देशों में इनके ग्राहक मौजूद हैं। मैनेजमेंट से बात करने के लिए अब मैं सीधे चलती हूँ। हमारे साथ कंपनी के CEO शुआजुल रहमान साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो सर नंबर्स मैं देख रही थी जो अभी पीछे आए थे, नंबर्स ठीक ठाक बढ़िया रहे, इनफैक्ट गुड अर्निंग्स थी, ऑपरेशनली बढ़िया रहा। ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ हमने 26% देखी, एबिटा 22% बढ़ा है। तो पहले तो सर क्या कारण रहा अच्छे नंबर्स का, ये सस्टेनेबल होगा आगे भी? धन्यवाद आपने हमको बुलाया शो पे। देखिए हमारा रिजल्ट Q2 का अच्छा था। मार्जिन इम्प्रूवमेंट का रीजन था कि हमारा ऑर्डर बुक अच्छा था और थोड़ा इन्फ्लेशन में भी इम्पैक्ट डाउनवर्ड ट्रेंड था, उसका हमको फायदा मिला। तो Q3 अभी चल रहा है तो बोल नहीं सकते, बट हमारी कोशिश ये है कि डबल डिजिट हम ग्रो करें। मार्जिन मतलब ओपी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, PBT और ऑल्सो रेवेन्यू। तो हमारा प्लान यही है। बट हमारा Q2 अच्छा गया था, उसका रीजन मेन ये था हमारे ऑर्डर बुक अच्छी थी और इन्फ्लेशन का इफेक्ट थोड़ा कम हुआ था। जो हमने प्राइस इंक्रीजेस लिया उसका इफेक्ट आ गया था हमारे रिजल्ट्स में Q2 में। जी ओके, ऑल राइट। तो नंबर्स अच्छे रहे और अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बट जो मार्जिन में डिक्लाइन था 18 से 17%, ऑफकोर्स ये बहुत मार्जिनल ही है, बट आगे क्या ट्रेजेक्ट्री दिख रही है मार्जिन्स को लेकर? क्या इंप्रूवमेंट लग रहा है सर आगे होगा? और 18% एक रीजनेबल बैंड है या इससे बेहतर हो सकते हैं? 18 के आसपास रहेगा, 18, 19, 20 के रेंज में हमारा मार्जिन रहने का प्लान है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी थोड़ा रॉ मटेरियल गिरा है उसका बेनिफिट हमको मिलेगा, बट 18 और 19, 18 to 20% रेंज में ही मार्जिन रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, अभी ज्यादा इंप्रूवमेंट का चांसेस नहीं है। और पैट की अगर बात करें सर, हमने पिछले 10 क्वार्टर में देखा है कि आपका एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा है प्रॉफिट्स में लगातार। क्या ये कंटिन्यू रहेगा? कोई कंसर्न्स दिखते हैं, चैलेंजेस दिखते हैं, या आपको लगता है ट्रेजेक्ट्री यहाँ से बढ़ेगी? 54 करोड़ का जो एक नंबर है रिकॉर्ड पैट का, वो क्रॉस होगा सर क्या अगले साल? नहीं, उसके बारे में भी बता नहीं सकते अगले साल का नंबर, आउटलुक। अभी तो वो हमारा Q3 चल रहा है तो आउटलुक नहीं दे सकते, बट हम डबल डिजिट हमारा हमेशा ट्रेंड रहा है रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ का, वो हम मेंटेन करेंगे। हमारा एक्सपेंशन ड्राइव चल रहा है, न्यू सेगमेंट्स में हम एंटर कर रहे हैं। नॉन सैल्मन जो कि हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम नहीं थे प्रेजेंट, उसमें हमने एंट्री की है, उसमें हमको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। कुछ कंट्रीज जैसे पनामा है, इंडोनेशिया, हमको अच्छे ऑर्डर मिले हैं। सैल्मन में हमारा ऑलरेडी 40% मार्केट शेयर है उधर। नॉर्वे में अच्छे कस्टमर की एंट्री हुई हमारे पास। तो ओवरऑल हमारा ऑर्डर बुक भी ठीक है और आउटलुक भी पॉजिटिव ही है, और स्पोर्ट्स सेगमेंट भी अच्छा कर रहा है। सो ऑल द सेगमेंट्स आर डूइंग वेल। ओके, सब सेगमेंट्स अच्छे हैं, ट्रैक्शन अच्छा दिख रहा है, डिमांड ठीक ठाक है और आपको उम्मीद है कि ये कंटिन्यू होगा। बट सर मैं थोड़ा सा डिमांड पर आपका व्यू चाहूँगी, बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली अगर एग्रीकल्चर या एक्वाकल्चर फिशरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे दिख रही है। और क्योंकि आपने स्पोर्ट्स की भी बात की, तो स्पोर्ट्स बिजनेस और सेगमेंट में किस तरीके की डिमांड आ रही है? इफ़ यू कैन ब्रीफली टेल अस, इन सभी सेगमेंट्स में इस वक्त डिमांड की क्या सिचुएशन है? एक्वाकल्चर में हमारा 40% ग्लोबल शेयर है, तो ऑर्डर बुक हमारी अच्छी रहती है और ये फूड से रिलेटेड है। और आपको मालूम है कि फिश कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है बिकॉज प्रोटीन रिक्वायरमेंट कस्टमर्स की इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल 5% कंजम्पशन ग्रो करता है ग्लोबली फिश का, तो वो अच्छी बात है, हमारे लिए पॉजिटिव है। और जैसे मैंने बताया कि सैल्मन के अलावा हम नॉन सैल्मन में भी अभी एंट्री कर रहे हैं और फोकस कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा सेगमेंट है और कुछ कंट्रीज में हमारा रिस्पॉन्स अच्छा है। एग्रीकल्चर हमारा इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में दोनों में हम कर रहे हैं, और उसमें ऑर्डर बुक एवरेज है। बट हम कन्वर्ट करें कस्टमर को ओपन फील्ड से प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में, जो कि हमारा एक ड्राइव चलता रहता है। स्पोर्ट्स का ऑर्डर बुक अच्छा है। स्पोर्ट्स में हमारा मेजर कस्टमर बेस यूरोप और USA में है, ऑर्डर बुक अच्छा है। स्पोर्ट्स में हम अलाइड सेगमेंट जो कि मेटल रिलेटेड प्रोडक्ट्स है जो स्पोर्ट्स सेगमेंट में ही जाते हैं, उसमें हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और उस बिजनेस में हमने एंट्री करी है, जो कि एक ऑप्शन मिल रहा है कस्टमर को, जो अभी फाइनली आई थिंक चाइना से या कोरिया से सोर्स करता था, वो अभी इंडिया में हमसे ले रहे हैं और धीरे धीरे उसमें एक्सपेंड कर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है सब सेगमेंट्स के ट्रेंड्स जो आप बता रहे हैं डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर सेगमेंट रेवेन्यू की भी मैं बात करना चाहूँगी सर, और यहाँ पर मैंने देखा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन सिंथेटिक
कॉटेज में टोटल रेवेन्यू जो 80% था वो हमने देखा एक अप ट्रेंड है, वहाँ पे 85% हो गया है, और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो फाइबर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है वो घट रहा है। क्या ये एक स्ट्रैटेजी है सर, या दिस इज़ जस्ट अ ट्रेंड फॉर नाउ? किस तरीके का सेगमेंट रेवेन्यू ब्रेकअप आप देखते हैं आगे चलकर? देखिए, हमारा फोकस मार्जिन पे रहता है, तो हमारा 80% सेगमेंट जो है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का है, वैप वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। तो कुछ सेगमेंट जिसमें हमारा मार्जिन प्रोफाइल कम है, उधर हमारा फोकस कम है और हम मेंटेन करने की कोशिश करें मार्केट शेयर, बट ग्रोथ का प्लान नहीं है, इसलिए आपको ये सेगमेंट वाइज चेंज लग रहा है। बट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हमारे 80% रेंज में है, उसको हम मेंटेन करेंगे। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनमें हम इनोवेशन ला के अपने, हमारे पास ऑलरेडी 23 पेटेंट्स हैं, 77 पेटेंट्स हमने अप्लाई किए हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो हम सेल्फ कैनिबलाइज करते हैं और मार्जिन हमारा इंप्रूव हो जाता है। तो हो सकता है रेवेन्यू कम हो, बट ओवरऑल मार्जिन इंप्रूव होता है पॉजिटिवली। सर, हम डिस्कस कर रहे थे आगे ट्रेंड्स और नंबर्स और किस तरीके के आउटलुक लग रहा है कंपनी का, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी किस तरीके के नए प्रोडक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं, पाइपलाइन कैसी दिख रही है? आपने ऑर्डर बुक की तो स्ट्रॉन्ग बात की, बट क्या हाइक्स और पॉसिबल हैं आगे? जिस तरह से अब इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो रहा है तो उसकी वजह से शायद आपको मिल जाएगा थोड़ा रूम टू मे बी, बिकॉज डिमांड स्ट्रॉन्ग है, आप कह रहे हैं कि प्राइस हाइक कर पाएँ। और करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसी है और कैपेक्स क्या लाइन अप कर रहे हैं? देखिए, हमारा न्यू प्रोडक्ट्स पे फोकस बहुत रहता है, तो न्यू सेगमेंट्स में एंट्री तो नहीं, बट न्यू प्रोडक्ट्स में हम फोकस कर रहे हैं। और काफ़ी प्रोडक्ट इनोवेशन हमारा चल रहा है बैक एंड पे, और काफ़ी टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। ऑर्डर बुक हमारी नॉर्मली 1 से 2 महीने की रहती है, उतनी ऑर्डर बुक अभी भी है। कैपेसिटी के बारे में अगर आपसे बोलें तो हमारा नॉर्मल मॉड्यूलर कैपेसिटी 80-85% यूटिलाइजेशन पे हम चलते रहते हैं। हर साल हम अबाउट 40-50 करोड़ का कैपेक्स ऐड करते हैं ताकि हमारी कैपेसिटी रैंप अप होती रहे। तो हमारा 80% के आसपास यूटिलाइजेशन रहता है, और मॉड्यूलर कैपेसिटी तो हम ऐड करते रहते हैं। बट कितना कैपेक्स लाइन अप किया हुआ है सर अगले सालों के लिए? एवरी ईयर हम 50 करोड़ के आसपास 40-50 करोड़ ऐड करते हैं। अभी हमारा कोई ग्रीन फील्ड का प्लान नहीं है, एटलीस्ट अभी नहीं, क्योंकि हमारा जो करंट कैपेसिटी है करंट लोकेशन में वाई में वो सफिशिएंट है, लेकिन अभी ग्रीन फील्ड का कुछ प्लान नहीं। ओके, ऑल राइट। और क्विकली सर, क्योंकि बजट आ रहा है और एक्सपेक्टेशन हमेशा होती है सेक्टर की, तो ये जानना चाहूँगी कि टेक्निकल फाइबर सेगमेंट पर आप क्या चाहते हैं? सरकार कहीं कुछ चेंजेस, क्योंकि क्लियरली सेक्टर पे तो फोकस है सरकार का, काफ़ी बुलिश भी है, तो कुछ स्पेसिफिक उम्मीदें हैं सर सरकार से इस बार? R&D में हमको सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। जो हम R&D में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट उसको हमको बेनिफिट दे और इनकरेज करे R&D में इन्वेस्टमेंट, तो हम इन्वेस्ट करेंगे और नए प्रोडक्ट्स और नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं और इंडिया का शेयर ग्लोबल मार्केट में इंप्रूव कर सकते हैं। तो R&D में फोकस गवर्नमेंट का करना चाहिए। ओके, R&D पर फोकस और यहाँ पर मदद कुछ सरकार की तरफ से आनी चाहिए बजट में, ये उम्मीद हम लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें आपने समय दिया, बताया किस तरीके का बिजनेस है और आगे क्या आउटलुक है कंपनी को लेकर। तो ये थे टॉप मैनेजमेंट ऑफ गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। हम से बातचीत करते हुए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस नोट पर। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ।